जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। देश के अंदर जो है तमाम तरह की बातों को लेके जो है तमाम तरह के जो है मसले पैदा होते रहते हैं। अभी 5 अक्टूबर को जो है डॉक्टर अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पे जो है एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ, उसमें 22 प्रतिज्ञाएँ ली गई और दिल्ली सरकार के उस समय मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम जी, मिशन जय भीम के संरक्षक के रूप में। और मिशन जय भीम के इस समय हमारे साथी पुष्पांकर देव जी हमारे साथ हैं। हमारे चैनल पे सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। अच्छा, अभी हम एक बात कर रहे थे कि 5 अक्टूबर को दम दीक्षा का प्रोग्राम किया मिशन जय भीम के बैनर तले और करीब 15,000 लोगों ने वहाँ पे जो है दम दीक्षा ली और 22 प्रतिज्ञाएँ दोहराई गई। वहाँ कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी थे, आप खुद साक्षी हैं उस चीज़ के। उन 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर जो बवाल मचा पूरे देश के अंदर, पहले तो उस पर प्रतिक्रिया चाहूँगा, क्या कहेंगे इस बात में? देखिए, जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा धम्मभूमि नागपुर में ली थी। तो उस वक्त बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएँ ली थी। और ये जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, ये 22 प्रतिज्ञाएँ समाज की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए इन 22 प्रतिज्ञाओं को उन्होंने लिया था, ताकि यदि हम दूसरे धर्म में जा रहे हैं, दूसरे धर्म में जा रहे हैं, तो इसका उद्देश्य ये था कि हम लोग यहाँ से गंदगी साथ लेके ना जाए। भाई, हम एक मकान से दूसरे मकान में किराए के मकान से अपने मकान में जा रहे हैं, तो जो फालतू फंड की चीज़ है उसको कैसे लेके जाएंगे हम? बेकार की चीज़ जो फालतू फंड की है, बेकार है, यूजलेस है, उसको तो आदमी छोड़ के जाता है और नहीं तो क्या करता है, उसको भरवा के कहीं सारे में कूड़े में डलवा देता है। तो उसी तरह से बाबा साहब ने जब नए धर्म में अपना जो है दीक्षा ली थी, तो जो पुराने धर्म में जो पुरानी चीज़ें थी जो वहाँ पे जो है प्रासंगिक नहीं थी, उनको समाप्त करने के लिए उन्होंने दीक्षा ली थी। और उस वक्त भी जातीय उत्पीड़न उसी प्रकार का था और अभी भी आज़ादी के अभी 75 साल बाद भी आज भी वही स्थिति देश में है, वही जातीय उत्पीड़न है। तो ये निश्चित आप मान लें कि आज भी वही जो प्रतिज्ञा है बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएँ, वो जितनी उस दिन प्रासंगिक थी वो उतनी आज भी प्रासंगिक है। अच्छा, पुष्पांकर जी, देखा जाए उस 22 प्रतिज्ञाओं के चलते कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ तक कि कुछ जो है इस देश के अंदर जो है जो अपने आप को हिंदूवादी संगठनों के कोई अध्यक्ष कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ मठाधीश कहते हैं, 50 लाख रुपए तक का इनाम जो है राजेंद्र पाल गौतम जी की गर्दन काटने का इनाम भी रख दिया। लेकिन भाजपा के या अन्य समाज के लोग जो है वही जरूर तरीके भाषण देते हैं, उस तरह की जो है बयान देते हैं, उन पर कुछ कार्रवाई नहीं होती। उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई। आज जो है आप जंतर मंतर पे थे, इस बात को लेकर देखिए, इस देश में मनुवाद पूरी तरह से छाया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें अपनी बात तो रखनी पड़ेगी। वो क्या निर्णय लेते हैं, उनका काम है। तो उनका ये कहना कि हाँ, हेट स्पीच के खिलाफ जो है एक्शन ले, स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस एक्शन ले, और हम यदि उसमें जा रहे हैं तो उन्होंने आदेश नहीं किया उसमें, तो उनकी जो बात है बिल्कुल निराधार है। हमें गलतों ने साबित करना ही पड़ेगा। अच्छा, दिल्ली सरकार की बात की जाए, केजरीवाल की बात की जाए, क्या अभी तक केजरीवाल की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया, नहीं कोई ऐसा ट्वीट आया कि राजेंद्र पाल गौतम को जो है जान से मारने की धमकी दी गई है, 50 लाख रुपये का इनाम रखा गया? क्या पार्टी उनके पीछे क्यों नहीं खड़ी है? देखिए सर, कोई भी जो पार्टी है ना, वो कभी भी किसी भी जो बहुजन समाज का जो नेता होता है, MLA हो, MP हो, या जो वो मिनिस्टर हो, वो कोई भी पार्टी कभी अपने खास तौर से जो बहुजन समाज का आदमी होता है, SC ST OBC माइनॉरिटी, उसके पीछे खड़ी नहीं होती। वो तो उनके लिए तो ये समझो ये तो बस एक फॉर्मेलिटी बतौर उनको काम करना पड़ता है। नहीं तो वो लोग हमारे उसमें ज़्यादा हक में नहीं होते हैं। उनकी मानसिकता गलत अलग है, हमारी मानसिकता अलग है। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो मनुवाद को मानने वाले लोग हैं। हमें तो इसलिए उसमें रखा जाता है ताकि, क्योंकि संविधान हमें वो अधिकार देता है, उसके तहत हमें रखा जाता है, वरना उनकी ऐसी को मानसिकता इच्छा नहीं होती। क्या आपको लगता नहीं कि तमाम पार्टियां जो है बाबा साहब के नाम को जो है इस्तेमाल करती हैं वोटों की खातिर, ठीक है, और जब वोट मिल जाती है तो उसके बाद में दूध मिलने से जैसे मक्खी निकाल के फेंक दिया जाता है, उस तरीके से लोगों को? मैं बिल्कुल मानता हूँ कि देखिए, सारे राजनीतिक दलों का यही मानसिकता है। वो तो सिर्फ हम लोगों को यूज़ कर रहे हैं और यूज़ एंड थ्रो का उनका खेल है। हम लोगों को जाने में हमने जो है उसके बाद राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को, LG को, तमाम कमिश्नर ऑफ पुलिस को, सबको हमने अपनी शिकायतें भेज रखी है। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के DGP को भी भेजी है, तमाम और भी अधिकारियों को भेजी है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। उसका कारण ये है कि वो जो लोग हैं वो सब जो है मनुवादी हैं और जो है वो मनुवाद को जिंदा रखना चाहते हैं। उनकी सरकार है केंद्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया होता तो आप धरना में करने की जरूरत नहीं है। आज देखा जाए तो जातिगत
उत्पीड़न को लेकर जो है मिशन जय भीम के बैनर तले जो है हजारों लोगों को इकट्ठा किया। मंच के माध्यम से काफ़ी सारे वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। क्या लगता है कि आज के इस धरना प्रदर्शन से कुछ निष्कर्ष निकल पाए? नहीं, देखिए, वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है कि जो भी हेट स्पीच देगा उस पर संज्ञान लेना चाहिए सरकारों को, संज्ञान लेना चाहिए पुलिस को। और यदि हमारे धरना प्रदर्शन से भी काम नहीं चलेगा तो हम कोर्ट जाएंगे, न्यायालय जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। तो जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है हम देखते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी कहाँ तक खड़ा देगा साबित होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो कल उन्होंने EWS के ऊपर अपना एक फैसला दिया। उसके बाद में उसने जो है एक बलात्कार के ऊपर फैसला दिया जिसमें कि फांसी की सज़ा लोअर कोर्ट से भी हो चुकी थी, लेकिन उसको भी पलट दिया, उसको बरी कर दिया। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जिस न्याय के मंदिर की आप बात करें वहाँ खुद ब्राह्मणवादी लोग बैठे हैं? देखिए, हमें जाना तो एक बार पड़ेगा ही। और ये जितने भी साधु, स्वयंभू साधु, सिरफरे साधु ये जो देश में है, ये सब मनुवाद को जिंदा करने में लगे और यही मनुवादियों का मनुवाद को जिंदा करने के लिए RSS का एजेंडा है। वो भी मनुवाद को जिंदा रखना चाहता है RSS, और बहुत सारे राज्यों में और केंद्र सरकार में वही RSS के लोगों की सरकार है। तो वो यहाँ पे आप ये बताइए मनुवाद को समाप्त कैसे करेंगे? इसलिए उन्होंने जो है अब अम्बेडकरवाद और मनुवाद के बीच में लड़ाई हो गई है। संघर्ष जो है देश के अंदर, एक तरफ अम्बेडकरवाद है, एक तरफ मनुवाद है। तो इन मनुवादियों ने, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट है देश के अंदर, तो देशों में तो इन्होंने उल जलूल बात करके लोगों को मारना, इस तरह की बातें करना, सुपारी देना, इनकी जीभ काट लो, इनकी गर्दन काट लो, इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं। इनको मालूम है कि प्रदेश में और राष्ट्र में हमारी सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो केंद्र तो हमारे खिलाफ कुछ करेगी नहीं, प्रदेश भी हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगा। तो ये सब जो RSS द्वारा ये प्रसारित मामला है और मनुवाद को जिंदा रखना चाहते हैं, अम्बेडकरवाद को दबाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने इस तरह की बातें की। देखा जाए कहीं ना कहीं जो है मिशन जय भीम के संरक्षक हैं वो, क्या मिशन जय भीम की तरफ से कोई अभी तक जो है कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई, कोई कार्रवाई की गई इस मामले में? हमने मिशन जय भीम की तरफ से थाने में केजरीवाल अपने पैर पे हम लोग खड़े नहीं होंगे, अपनी ताकत खुद नहीं बनाएंगे तब तक जो है एक स्वस्थ भारत नहीं बन सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे पुष्पांकर देवी। सर, आप एक पढ़े लिखे हैं और आप एक टीचर रहे हैं और बहुत अच्छे टीचर रहे हैं। क्या लगता है सर, जिस तरीके से राजेंद्र पाल जी का इस्तीफ़ा लिया गया और आप भी कह रहे हैं भी राजेंद्र पाल जी ने इस्तीफ़ा दिया है, क्या केजरीवाल जी राजेंद्र पाल जी का इस्तीफ़ा ले सकते थे? नहीं, केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं मांगा। खराब होती स्थिति को ध्यान में रख के राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस्तीफा दिया। राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस्तीफा दिया और ये संकल्प लिया कि मैं अब समाज के लिए काम करूँगा, और वो समाज के लिए काम के लिए कूद गए। आप देखना बहुत निकट भविष्य में, आप विश्वास करना, राजेंद्र पाल गौतम समर्पित करने वाले हैं अपने आप को समाज के, लंबी लड़ाई के मूड पे। सर, उन्हीं की जगह राजकुमार आनंद जी को समाज कल्याण मंत्रालय दे दिया जाता है। वो तो बनाएंगे, किसी को तो बनाएंगे ही, वो तो बहुत सारे लोग हैं बनाने के लिए और हमारे बनने के लिए भी तैयार है, क्योंकि जो लोग जीत के आ रहे हैं वो पार्टी के लिए जवाब दे हैं, वो समाज के लिए नहीं है, कोई भी है। तो सर, MCD का चुनाव डिक्लेयर हो गया है, 24 तारीख लास्ट नॉमिनेशन किया और रोजना की नॉमिनेशन हो रहे हैं। क्या इससे पार्टी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, हमारा तो पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं, हमारा कोई लेना देना पार्टी से। हम तो 22 प्रतिज्ञाओं के पक्ष में हैं, और जिन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध किया है पुष्पांकर देव उनका विरोध करेगा, उनके खिलाफ वोट डलवाएगा। ठीक है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.